स्वागत है बच्चों गिरी ट्यूटोरियल्स के चैनल पे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 9 हिंदी चांदनी रात के क्वेश्चन आंसर जो थे वो। अब चांदनी रात ये जो पोयम है ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अब हम क्या करने जा रहे हैं, उस पोयम के नीचे के जो क्वेश्चन आंसर दिए गए हुए थे वो। अब देखो सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या बोला गया है, सूचना अनुसार कृत्या कीजिए, यानी कि जो आपको सूचना दी गई है उसके हिसाब से आपको क्या करना है, यहाँ पर आंसर जो है वो लिखने। तो अगर सबसे पहले आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है, ये संजाल दिया हुआ है। संजाल यानी कि क्या, यहाँ पर आपको कॉलम्स जो रहेंगे वो एम्प्टी दिए रहेंगे और बीच में आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया रहेगा और फिर आपको लिखना रहेगा। तो यहाँ पर आपको क्या पूछा है, तारों के उदित और अस्त होने के बारे में कल्पना, यानी कि जब तारे उगते हैं और जब तारे ढलते तो उसके बीच की जो कल्पना है वो आपको यहाँ पर, उसके बारे में जो कल्पना है वो आपको यहाँ पर लिखनी है। तो देखो जब अपने हमने जब पोयम देखा था, हमने क्या देखा था, जो तारे थे, तारों को किससे यहाँ पर कंपेयर किया गया था, किससे तुलना की गई थी, तो वो मोतियां थी। यानी कि कवि यहाँ पर क्या बोलते थे कि जो तारे हैं वो आसमान में मोतियों की तरह बिखर जाते हैं और सूरज क्या करता है, उसे बटोर ले जाता है और फिर से वो संध्या को क्या करता है, उन्हें दे जाता है। तो यहाँ पर देखो हम आंसर क्या लिखेंगे, मोतियों से संध्या का रूप छलकना, यानी कि जो मोतियां होती हैं उनसे संध्या का रूप वहां पे छलकता था। नेक्स्ट यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सूरज द्वारा मोतियों का बटोर लिया जाना। हमने पोयम में ही देखा था सूरज क्या करता था, उन मोतियों को यानी कि उन तारों को बटोर लेता था। अब नेक्स्ट यहाँ पर फिर क्या आप लिखोगे, सूरज का संध्या को मोतिया देना। अब यहाँ पर मोतिया का मतलब ही क्या है, तारा है, क्योंकि पोयम में तारों को किससे, यहाँ तारों की तुलना किससे की गई थी, यानी कि तारों को कंपेयर किससे किया गया था, मोतियों से किया गया था। तो यहाँ पर आंसर में आपको मोती जो है वो शब्द आएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप क्या लिखोगे, धरती द्वारा मोती बिखेरना। अब जो मोती है, मोती कौन यहाँ पर बिखेर रहा था, यानी कि तारों को कौन बिखेर रहा था आपके आसमान में, तो वो धरती है। धरती क्या करती थी, जब रात का समय होता था तो वो मोती तारों को यहाँ पर आसमान में बिखेर देती थी। तो ये हो गया आपका पहला जो संजाल दिया था उसका आंसर। तो आप क्या करो, इसको लिख के रख लो। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ख। ख में क्या बोला गया है, चांदनी रात की विशेषता है। चांदनी रात की क्या विशेषताएं थी, यानी कि पूरा जो आपका पोयम था वो चांदनी रात के बारे में ही था। यानी कि जो प्रकृति होती है, प्रकृति में जो रात के टाइम जो चांद की लाइट होती है, चंद्रमा जो होती है, उसकी ब्यूटी के बारे में यहाँ पर आपको बताया गया हुआ था। तो सेम यहाँ पर आपको वही लिखना है, जो जो यहाँ पर आपके कवि ने चांदनी रात की विशेषता बताई है, खासियत बताई है, वही हम यहाँ पर लिखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, चंद्रमा की चंचल किरणें जल थल में खेल रही हैं। जैसे कि हमने फर्स्ट लाइन में ही देखा था, चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। तो यहीं से हमें पता चलता है कि जो चारों का मतलब क्या होता है, सुंदर, जो सुंदर चांद है उसकी जो किरणें है वो कहाँ खेल रही है, जल थल में। देन फिर हम क्या लिखेंगे, धरती और आकाश में स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है। कवि यहाँ पर ये भी बोलते हैं कि वो जो हमारी चंद्रमा की चांदनी है वो क्या है, बहुत ज्यादा निर्मल है, बहुत ज्यादा स्वच्छ है। तो ये भी यहाँ पर आंसर में आ जाएगा। और क्या आएगा, हरी घास की नोकों से धरती प्रसन्नता प्रकट कर रही है। हवा के झोंकों से सारे वृक्ष झूम रहे हैं। सभी दिशाओं में मनमोहक गंध फैली हुई है। सभी दिशाएं आनंदित है। नियति के सारे क्रियाकल्प जारी है। चारों ओर शांति है। तो ये सब क्या है, चांदनी रात की विशेषता है, जो कि हमने कहाँ देखा था, पोयम में देखा था। सबसे पहला विशेषता हमने क्या देखा था कि वहां पर जो चांद की जो किरणें हैं वो जलथल में खेल रही हैं। जो चांद की किरणें हैं वो क्या है, बहुत ही ज्यादा निर्मल है। और फिर हमने ये भी देखा था कि भले ही रात बहुत ज्यादा शांत है, यहाँ पर कोई भी हल्ला नहीं है, बहुत ज्यादा शांत है, बट जो प्रकृति का काम है, नेचर का जो काम है वो क्या है, चलते जा रहा था। जो धरती है, धरती क्या दिखा रही है, अपनी प्रसन्नता, यानी कि वो खुश है। वो अपनी खुशी किससे दिखा रही थी, तो जो घास की नोक होती है उससे। और फिर यहाँ पे कवि क्या बोलते हैं कि हर एक दिशाओं में गंध फैली हुई है। जो वृक्ष है वो मानो झूम रहे हो, धरती के साथ साथ जो पेड़ पौधे हैं वो भी खुश हो रहे हो। हर एक दिशा आनंदित है, हर एक दिशा में एक मनमोहक यानी कि जॉयफुल जो गंध होती है, सुगंध जो होती है वो यहाँ पर फैली हुई है। और चारों ओर क्या है, शांति ही शांति है। तो ये क्या हो गया आपका, चांदनी की जो विशेषताएं थे वो। तो अब आप इसको भी क्या करो, यहाँ पर लिख के रख लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्तियों का सरल अर्थ लिखो। अब देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना रहता है, आपको पोयम की लाइंस दी गई रहती है और हमें क्या करना रहता है, उस पोयम की लाइंस का अर्थ जो होता है वो लिखना है, यानी कि उस लाइन का मीनिंग क्या होता है वो लिखना होता है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले आपको कौन सा दिया गया हुआ है, चारु चंद्र की। चारु चंद्र की इसका मतलब होता है कि उसके बीच के लाइंस भी है और झोंकों से, यानी कि चारु चंद्र से लेके झोंकों से तक की लाइन यहाँ पर दी गई है और उसका सरल अर्थ आपको लिखने को बोला गया है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, इस कविता में कवि ने चांदनी रात का वर्णन करते हुए कहा है कि सुंदर चंद्रमा की किरणें जल और थल में फैली हुई हैं। संपूर्ण पृथ्वी तथा आकाश में स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है। पृथ्वी हरी हरी घासों की नोकों के माध्यम से अपनी खुशी प्रकट कर रही है। ऐसा प्रतीत होता है मानो वृक्ष भी मंद मंद वायु के झोंकों से झूम रहे हैं। तो देखो यहाँ पर इस लाइन का मतलब क्या लिखोगे आप, कि कवि ने, देखो यहाँ पर जो आपके कवि थे उन्होंने क्या बोला है कि जो चांदनी रात है वहाँ वो क्या है, बहुत ज्यादा निर्मल है, जिसमें सुंदर चंद्रमा की जो किरणें हैं वो क्या कर रही हैं, जल थल में खेल रही हैं। जो पृथ्वी है वो बहुत ज्यादा खुश है, वो अपनी खुशी किससे प्रकट कर रही है, जो नोक होते हैं, हरी भरी घास के नोक होते हैं उनसे। पूरे आकाश में एक स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है और हर एक जगह जो आपके वायु वृक्ष है वो मंद मंद वायु से, यानी कि जो धीरे धीरे हवा चल रही है उससे क्या कर रहे हैं, उसमें झूम रहे हैं और वो भी अपनी खुशी प्रकट कर रहे हैं। तो इस लाइन का जो मीनिंग था वो यहाँ पर दिया गया हुआ है, तो आप क्या करो, इसे लिख के रख लो। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर देख लेते हैं, क्या ही स्वच्छ शांत और चुपचाप, यानी कि क्या ही स्वच्छ चांदनी से लेके शांत और चुपचाप तक हमें लिखना है। तो इसका आंसर क्या आएगा, पूरे वातावरण में साफ चांदनी बिखरी हुई है। ऐसा प्रतीत होता है मानो समय इस रात्रि में रुक सा गया है। एक आकर्षक सुगंध वातावरण व्याप्त है, चारों ओर केवल खुशी ही खुशी महसूस हो रही है। इस मोहक सुंदरता के बावजूद ये सब प्रकृति है जो सब कुछ की रचना कर है, पर कोई प्रभाव नहीं डालती, वह अपने काम में निर्विकार भाव से लगी हुई है। यानी कि हर पूरे वातावरण में चांदनी बिखरी हुई है, वो चांदनी बहुत ज्यादा स्वच्छ प्रतीत यहाँ पर हो रही है। और ये देखो अब यहाँ पर जो चांदनी बिखरी हुई है उससे क्या लग रहा है कि रात्रि के समय हर चीज रुक गया है, बट क्या हर चीज रुकी हुई रहती है, नहीं। जो प्रकृति है वो अपना काम बिना रुके हुए क्या करती है, अपना काम करते जाती है। और फिर यहाँ पर क्या बोला गया कि इस मनमोहक सुंदरता के बावजूद, यानी कि इतनी अच्छी सुंदरता है जिसे क्या करो कि कोई इंसान देखता रह जाए, इतनी ज्यादा सुंदरता के बाद भी जो प्रकृति है वो कुछ रुक नहीं रही है, वो क्या कर रही है, जो सबकी रचना करे, यानी कि हर चीज जिसने बनाया है वो अपना काम क्या कर रही है, यहाँ पर जारी कर रही है, ना ही यहाँ पर रुक नहीं रही है। और यहाँ पर वो क्या बोलते हैं कि चारों ओर बस ऐसा ही लगता है कि क्या है, सिर्फ खुशी ही खुशी है। तो ये क्या हो गई, इन पंक्तियों के जो सरल अर्थ थे वो, तो अब आप क्या कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या आप इसे लिख के रख लो। अब इस नेक्स्ट क्या बोला गया है, निम्न शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखो। अब पर्यायवाची शब्द का मतलब क्या होता है, पर्यायवाची शब्द का मतलब होता है सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड, यानी कि सेम मीनिंग वाले वर्ड। तो पर्यायवाची आया तो हमें क्या करना है, सेम मीनिंग वाले वर्ड लिखने हैं। तो देखो तरु, तरु का मतलब क्या होता है, वृक्ष पेड़ विपट, वृक्ष पेड़ विपट, तरु का मतलब क्या होता है, पेड़। नेक्स्ट क्या है, चंद्र, चंद्र का मतलब क्या होता है, चंद्रमा चांद शशि यानी कि मून। नेक्स्ट क्या है, उद्यान, उद्यान का मतलब क्या होता है, वाटिका उपवन बगीचा, बगीचा गार्डन जैसे आप बोल सकते हैं वो। वसुंधरा का मतलब क्या होता है, पृथ्वी भूमि धरती यानी कि अर्थ, वसुंधरा का मतलब क्या होता है, अर्थ पृथ्वी धरती, यहाँ पर आपको लिख देना है। कृषक का मतलब क्या होता है, किसान हलदार अन्नदाता, कृषक का मतलब क्या होता है, किसान, किसान यानी कि फार्मर। नेक्स्ट क्या है, अरण्य, अरण्य का मतलब क्या होता है, वन जंगल, कानन यानी कि फॉरेस्ट, अरण्य का मतलब क्या होता है, फॉरेस्ट। तो देखो ये क्या हो गया, आपके पर्यायवाची शब्द जो होते हैं वो भी हो गए। तो आप क्या करो, इसे भी यहाँ पर लिख के रख लो। और इसी के साथ क्या होता है, आपका चांदनी रात इस पोयम का जो क्वेश्चन आंसर था वो यहाँ पर खत्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो समझी होगी। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।